हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मैंने आज वीडियो बनाया है और बहुत दिनों के बाद इसलिए बनाया है बिकॉज़ ऑफ दैट इतने दिन से मैं बीमार थी और आपको मैं अभी भी लग रही होंगी, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो जिस चीज़ों को मैंने फ़ेस किया है और आप उन चीज़ों को फ़ेस ना करो। वैसे मैंने बिल्कुल केयरलेसपंती नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट कराई, कोरोना नेगेटिव आया, मेरे को कोई पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन मुझे ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो और मुझे बार बार फ़ीवर आ रहा था और बार बार फ़ीवर आने की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। एक दिन में कम से कम 15 से 20 बार मुझे फ़ीवर आ रहा था और हाई टेम्परेचर था। तो ये सब कुछ को देखते हुए चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे होगा, ये है वो है, सब कुछ करवाया। सिटी स्कैन में 50% लंग्स में इन्फेक्शन आया और कोरोना की टेस्ट नेगेटिव आई। तो मैं सोच में पड़ गई कि कोरोना की टेस्ट नेगेटिव, और लेकिन ये क्या हो सकता है, इसको क्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई और एंड ऑफ द डे डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। और एडमिट होने के बाद मैं आपको सिचुएशन नहीं बता सकती कि इतनी गंदी हालत हो गई थी। अब ये कोरोना का इफ़ेक्ट था जिसने बॉडी को कितना बुरी तरीके से ख़त्म किया। मतलब बात करने में वीकनेस, चलने में वीकनेस, आप खाने पीने में, आपके मतलब हर एक्टिविटी के अंदर आपके बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। तो ये बीमारी को बहुत सीरियस नहीं लेने की वजह से लोग बहुत सफ़र करेंगे। लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सच्ची में प्रॉपर इसका इलाज लेना। मैंने 6-7 डेज़ मेरी पूरी फैमिली वालों ने पूरा ध्यान दिया, हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट किया और कंटिन्यूस ड्रिप और इंजेक्शन्स और वो सारी दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि जब तक हम इन सारी चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो शायद लोगों को बचना भी मुश्किल है बिकॉज़ ऑफ दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर चाहिए। एक तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने की, और सब बर्दाश्त करने के बाद वो माहौल में इन्वॉल्व होके बैठने की, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल, वहाँ पे सारे ऐसे पेशेंट, सारी चीज़ें ऐसी, तो आपसे नहीं हो पाता है ना। और जैसे उसके बाद आप घर आओ, घर पे आने के बाद भी आप देख नहीं मतलब बता नहीं सकती मैं आपको कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ लेके बैठी हूँ। देखो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये सारी करीबन 9 टैबलेट्स एक एक टाइम है, करीबन 27-30 टैबलेट्स एक दिन के अंदर लेनी पड़ेगी। और जैसे ही वज़न को आधा 1 घंटा लेट होता है, आपकी बॉडी के अंदर फील आना स्टार्ट हो जाता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, मतलब आप कुछ चीज़ नहीं ले रहे हो, और आपको नेसेसिटी हो जाती है इन दवाइयों की 7 डेज़ तक के लिए। तो मैं आप सबको इन सब चीज़ों के बीच में केवल एक ही बात बताना चाहती हूँ कि रियली अपने घर में रहो, अपना ध्यान रखो, और जितना हो सके मास्क पहनो, और जितना हो सके जैसे भी आपको पता चलता है कुछ भी बॉडी के अंदर रिएक्ट हो रहा है, मतलब बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, कुछ भी रिएक्ट हो रहा है, अलग रिएक्ट, बीमारी से रिलेटेड रिएक्ट हो रहा है, तो आपको, मैंने जो गलती करी थी, मैंने पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लैम, नेप्रोसिन, कुछ भी ऐसे टैबलेट्स ले लेके मुझे लग रहा था नॉर्मल बुखार है। मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, उसकी वजह से ये इतना बढ़ गया, राइट। लेकिन अगर हम पहले ही दिनों में इस चीज़ को सीरियस लेते हैं तो हो सकता है शायद इतना नहीं बढ़ता, और हो सकता है मेरे को इतनी वीकनेस नहीं आती। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो गलतियाँ मैंने करी है आप वो बिल्कुल मत करना। आपको जैसे ही पता चलता है कुछ है तो आप ऑन द स्पॉट अपना इलाज स्टार्ट कराओ, और ऐसे नहीं, अपने दिमाग से नहीं, मेडिकल स्टोर से नहीं, प्रॉपर डॉक्टर की सजेशन से, प्रॉपर दवाई के डोज से। तो मैं आपको
जो आगे की वीडियो होंगे मैं उनमें आपको यही बताऊंगी कि कैसा खाना पीना खा रही हूँ मैं जो जल्दी रिकवरी हो पाएगी, कैसे क्या चीज़ें कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, उन सब चीज़ों को मैं बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि सेहत सही होगी तो हम काम भी कर लेंगे और सेहत होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ एक्टिवेट रहूँ वीडियोस के माध्यम से, और आपको मेरी एक्टिविटी भी बताती रहूँ, क्योंकि सब जने घर पे हैं अभी, और घर पे रहने के बाद ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे अब अपन कुछ ना कुछ न्यू। थैंक यू सो मच, बाय।